आज के इस नवंबर में कृतिका का पहला चैप्टर जो आपको पढ़ना है वह है मेरे संग की औरतें। पाठ में यह दूसरा चैप्टर है। इसका सारांश इस प्रकार है। प्रस्तुत संस्मरण लेखिका मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया है। इसमें लेखिका ने अपने परिवार की औरतों के व्यक्तित्व और स्वभाव पर प्रकाश डाला है। लेखिका ने अपने नानी के बारे में सुना था। लेखिका की नानी अनपढ़, परंपरावादी और पर्दा प्रथा वाली औरत थी। उनके नाना ने भी विवाह के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्टरी पास की और विदेशी शान शौकत से जिंदगी बिताने लगे, परंतु नानी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अतः मरने से पहले नानी ने अपनी पुत्री की शादी की जिम्मेदारी अपने पति के एक मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा को सौंप दी कि वे उसकी बेटी का विवाह किसी आज़ादी के सिपाही से ही कराएं। इस कारण लेखिका की मां की शादी एक स्वतंत्रता सेनानी से ही हुई। परिणाम तो उसे खादी की साड़ी पहनने में भी कठिनाई उठानी पड़ती थी। लेखिका ने कभी भी अपनी मां को एक भारतीय मां जैसा नहीं देखा था। वह घर में अपने बच्चों के साथ परिवार के किसी भी सदस्य के खान पान आदि का ध्यान नहीं रखती थी। पुस्तक के पढ़ने और संगीत सुनने का उसे शौक था। लेखिका ने अपनी मां के मुख्य दो गुणों का वर्णन किया है। वह कभी झूठ नहीं बोलती थी। दूसरा, वह किसी एक की गोपनीय बात दूसरे पर प्रकट नहीं करती थी। पहले गुण के कारण उसे घर में आदर मिलता था, तो दूसरे के कारण बाहर वालों से दोस्ती मिलती थी। लेखिका के परदादी को लीक से हटकर चलने का शौक था। वह मंदिर में जाकर विनती की कि उनकी पतोहू को पहला लड़का लड़की हो। यह बात सुनकर लोग हक्के बक्के रह गए। भगवान ने भी उनकी विनती सुनी और एक एक कर 5 कन्याएं भेज दी। एक बार घर के सभी मर्द एक बारात में बाहर गए थे। औरतें रात जगा कर रही थी। परदादी शोर के कारण अपना कमरा छोड़ दूसरे कमरे में जाकर सोई हुई थी। तभी चोर ने सेंध लगाई और उसी कमरे में घुस आया। परदादी की नींद खुल गई। उन्होंने चोर से एक लोटा पानी मांगा। बूढ़ी दादी के हट के आगे या दादी की बातों को नहीं समझ पाने के कारण वे कुएं से पानी लाने गया। तभी वह पकड़ा गया, लेकिन दादी ने लोटे का आधा जल स्वयं पिया और आधा चोर को पिलाकर बोली, एक लोटे का जल पीकर हम माँ बेटे हो गए। अब तुम चाहे चोरी करो या खेती। चोर उसी दिन से खेती करने लगा। लेखिका की बहनों में कभी हीन भावना की बात नहीं आई कि वे एक लड़की है। पहली लड़की जिसकी दादी ने मन्नत मांगी थी वह मंजूला भगत थी। दूसरी नंबर पर लेखिका स्वयं थी और तीसरी बहन का नाम चित्रा, चौथी का रेणु और 5वीं अचला थी। लेखिका का भाई राजीव लेखिका हिंदी में लिखती, अचला अंग्रेजी में लिखती थी। रेणु का स्वभाव विचित्र था। रेणु का स्वभाव औरों से अलग था। वह स्कूल से वापसी के समय गाड़ी में बैठने से इनकार कर देती थी और पैदल चलकर पसीने से तर होकर घर आती थी। वह सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ थी। बीए पास करना भी उचित नहीं माना। पिता की बात मानकर केवल पास हो गई। तीसरी बहन चित्रा को पढ़ने में कम और पढ़ाने में अधिक रुचि थी। इस कारण उनके शिष्यों के अधिक और उसे कम नंबर आते थे। शादी के समय पहली नज़र में लड़का पसंद कर उसने ऐलान कर दिया कि वह इसी लड़के से शादी करेगी। शादी भी उसी लड़के से हुई।
सबसे छोटी बहन ने भी पिता के पसंद के लड़के से शादी की। सभी बहनों ने अपनी शादी को भली भांति से निर्वाह किया। लेखिका शादी के बाद बिहार के एक कस्बे डालमिया नगर में रहने लगी। वहाँ वह औरतों के साथ नाटक भी किया। वह मैसूर राज्य के कस्बे बागलकोट में भी रही। वहाँ लेखिका अपने बलबूते पर एक प्राइमरी स्कूल भी खोला, जिसमें बहुत से अफसरों के बच्चे ने पढ़ाई की और बाद में भिन्न भिन्न शहरों में नामी विद्यालयों में दाखिला लिया। लेखिका अपने जिद्दीपन के कारण स्कूल खोला, परंतु वह फिर भी जिद्दीपन में अपनी बहन रेणु से स्वयं को कम मानती है। 1950 के अंतिम दौर में दिल्ली में 9 इंच की तेज बारिश हुई। चारों ओर पानी भर गया। रेणु की स्कूल बस नहीं आई। सबने कहा स्कूल बंद होगा, लेकिन वह नहीं मानी। अपनी धुन में वह 2 मील पैदल चलकर स्कूल गई। स्कूल बंद था, वह वापस आई। लेखिका मानती है कि अपने धुन में मंजिल की ओर चलते जाना और अकेलेपन का यह कुछ मज़ा अलग ही है। धन्यवाद। इस पाठ के सारांश के साथ आपको क्वेश्चन आंसर का PDF भी दिया जा रहा है, जिससे आप फिर कॉपी में करेंगे, कृतिका की अलग कॉपी बना लेंगे।